Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीसीएल कार्यकारी सहायक अधिकारी की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। CBT 1 में आपसे कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन में आपको 20 नंबर लाना हर हाल में अनिवार्य है। ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है, आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को लगाकर अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। इसमें आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्र अच्छे से अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फार्मूला निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है? राइटर, कैल्क, विंडोज, ये सभी। अंग्रेजी भाषी छात्र अंग्रेजी में दिए गए प्रश्न को आप देख सकते हैं। फार्मूला इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ राइटर, कैल्क, विंडोज, ऑल ऑफ दिस। तो फार्मूला निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है? ये आपका कैल्क का महत्वपूर्ण फीचर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, उस बार का नाम है जिस पर सामान्यतः विंडोज स्क्रीन में स्टार्ट मेनू अंकित होता है? टाइटल बार, स्टेटस बार, हॉरिजॉन्टल बार, टास्क बार। तो उस बार का नाम बताना है जिस पर सामान्यतः विंडोज स्क्रीन में स्टार्ट मेनू अंकित होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका टास्क बार। उस बार का टास्क बार नाम है जिस पर सामान्यतः विंडोज स्क्रीन में स्टार्ट मेनू अंकित होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। देखिए प्रैक्टिस सेट है तो फटाफट से क्वेश्चनों को लगाते हैं और लास्ट में आप अपना आंसर कमेंट करके जाइएगा कितना आप स्कोर कर पाते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो दुर्घटनावश आप कोई गलती कर बैठते हैं, आप उसे कैसे पुनः वापस लाएंगे? Ctrl+X या Ctrl+Y, Ctrl+Z या Ctrl+U। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो कोई त्रुटि या गलती कर देते हैं तो आप उसे कैसे पुनः वापस लाएंगे? Ctrl+Z के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी का जवाब हो जाएगा। Ctrl+Z आप प्रेस करेंगे तो आप अपनी स्थिति में पुनः वापस आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उबंटू में निम्न में से कौन सा डैश कहलाता है? ट्रेस, अमेजन, फायरफॉक्स, सर्च योर कंप्यूटर। उबंटू में निम्न में से कौन सा डैश कहलाता है? तो आपका अमेजन डैश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उबंटू में अमेजन डैश कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है उसी प्रकार सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए उपयोगी होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर यानी STP, इसका फुल फॉर्म है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर यानी TP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है उसी प्रकार सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए कौन सा लेयर प्रयोग होगा, कौन सा प्रोटोकॉल, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपसे तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है? जंक्शन, नेटवर्क स्टेशन, पावर स्टेशन, वर्क स्टेशन। किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से पढ़िएगा और आनंदपूर्वक हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिएगा। तो नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को वर्क स्टेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एक पेज में अधिकतम हैंड आउट होते हैं 9, 20, 6, 12।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडआउट्स इन वन पेज आर आपको बताना है, 9 होंगे या 20 होंगे, 6 होंगे या 12 होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो एक पेज में अधिकतम हैंडआउट होते हैं 9, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक पेज में अधिकतम हैंडआउट्स 9 होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया था? ज़्यादातर एप्लीकेशन आप ये यूज़ किए होंगे भीम ऐप मनी ट्रांसफ़र के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2016, वर्ष 2015, वर्ष 2017, वर्ष 2018 भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया था? भीम ऐप को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी एक उदाहरण है। देखिए, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है। हार्ड डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का, ऑप्टिकल डिवाइस का, सॉलिड टेस्ट स्टोरेज डिवाइस का। डीवीडी एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्टिकल डिवाइस का है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, डीवीडी एक उदाहरण है ऑप्टिकल डिवाइस का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। MS DOS में एक्सटेंशन के बिना फाइल पहचानने योग्य नहीं है, या फिर एग्जीक्यूट होती है, या फिर डाटा फाइल को प्रस्तुत करती है, डॉक्यूमेंट फाइल है। MS DOS में एक्सटेंशन के बिना, देखिए हर एक फाइल का फाइल एक्सटेंशन यानी फाइल नेम होता है, उसके बिना की यानी MS DOS में एक्सटेंशन के बिना फाइल पहचानने योग्य नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए होता है? बिल्कुल हलवा सा सवाल है ये। कॉपी, डिस्क कॉपी, Ctrl+C, ऑल ऑफ दिस। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप गलत कर जाएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होगा। निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए होता है? तो कॉपी कमांड का भी प्रयोग आप कॉपी करने के लिए करते हैं। डिस्क कॉपी, इस कमांड का भी प्रयोग आप कॉपी के लिए करते हैं। Ctrl+C ये शॉर्टकट की है, जब आप प्रेस करते हैं तब भी आप कॉपी करते हैं। तो यहाँ आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी। ये जितने भी कमांड दिए गए हैं आपका कॉपी करने के लिए, ये सभी आपके सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्कशीट की लंबवत और क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं? सीट लाइन, ग्रिड लाइन, ब्लॉक लाइन, क्रॉस हेयर। वर्कशीट की लंबवत लाइन की बात की गई है, लंबवत याद रखिएगा, तो ये आपकी ग्रिड लाइन करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। वर्कशीट की लंबवत और क्षैतिज रेखाओं को ग्रिड कहते हैं। जैसे लंबवत और क्षैतिज रेखाएं आप देखे होंगे एक्सेल या कैल्क में, ये आपकी इस तरह रहती है, क्षैतिज और लंबवत दोनों रेखाएं रहती हैं, लेकिन इसको ग्रिड कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आप देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ आपका ग्रिड लाइन सही जवाब होता है। SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूजर्स टर्मिनल, यूजर्स मेल बॉक्स। ऑप्शन सी आपको दिया गया है, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, खाली स्थान में क्या होगा? तो SMTP का प्रयोग मैसेज को यूजर्स टर्मिनल और यूजर्स मेल बॉक्स को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप दोनों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, ईथरनेट केबल का प्रयोग निम्न में से कहाँ पर किया जाता है? लैन, मैन, वैन, इनमें से कोई नहीं। ईथरनेट केबल का प्रयोग आपसे पूछा गया है, कहाँ पर किया जाता है?
ईथरनेट केबल का प्रयोग लैन में किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ईथरनेट केबल का प्रयोग निम्न में से कहाँ पर किया जाता है, आपको याद रखना है, लैन में किया जाता है। लैन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको लोकल एरिया नेटवर्क याद रखना है। वैन का वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। तो आपका कंट्रोल+M करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल+M का प्रयोग किया जाता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, VR डिस्प्ले किस बिंदु पर वास्तविकता के समान होगा? VR यानी वर्चुअल रियलिटी, VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। ये आपका किस बिंदु पर वास्तविकता के समान होगा? 8 के रिजोल्यूशन, 12 के रिजोल्यूशन, 16 के रिजोल्यूशन, 20 के रिजोल्यूशन। तो VR डिस्प्ले 16 के रिजोल्यूशन पर वास्तविकता के समान होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खाली जगह कमांड्स का एक अतिरिक्त सेट है जो मेन मेनू से सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। तीन में से कौन सा एक ऐसा है कि जो कमांड्स का एक अतिरिक्त सेट है जो मेन मेनू से सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है? डायलॉग बॉक्स, सब मेनू, मेनू सिलेक्शन, ये सभी। तो कौन सी स्थिति है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सब मेनू। सब मेनू कमांड से एक अतिरिक्त सेट है जो मेन मेनू से सिलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। CRT निम्न में से किसका भाग है? देखिए CRT की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म आप एग्जाम में आ सकता है कैथोड, याद रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब। ये आपका CRT का फुल फॉर्म है। किसका भाग है ये आपसे पूछा गया है। कैथोड रे ट्यूब किसका भाग है? ये आपका वीडियो का भाग है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हर एक की चीज आपको याद रखना है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आपको याद रखना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। फाइल टाइप, कौन सी फाइल टाइप इंगित करता है कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट है या एक्सटेंशन? जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया था, हर एक फाइल का फाइल नेम या एक्सटेंशन होता है। तो आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन बताना है, कौन सा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब होता है इस प्रश्न का सही जवाब, क्योंकि .doc ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन है, यानी फाइल टाइप डॉक्यूमेंट इंगित करता है वर्ड डॉक्यूमेंट को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राइटर में ग्राफिक ऑब्जेक्ट निम्नलिखित की सहायता से इंसर्ट किया जा सकता है? क्लिप आर्ट, फाइल, फ्रॉम फाइल, चार्ट, ये सभी। राइटर में ग्राफिकल ऑब्जेक्ट क्लिप आर्ट, फ्रॉम फाइल, चार्ट, इस सभी से इंसर्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, यानी कि इंटरनेट के द्वारा कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? HTTP, टेलनेट, UTP, FTP।
इंटरनेट के द्वारा FTP आपका सही जवाब हो जाएगा। FTP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ये FTP आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में निम्न में से किस प्रकार का इनपुट दिया जा सकता है? न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये सभी। कंप्यूटर में सभी प्रकार के जितने दिए गए न्यूमेरिक हो या अल्फ़ाबेटिक हो या अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, ये सभी इनपुट दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इम्प्रेस विजार्ड शामिल है। इम्प्रेस विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। इम्प्रेस विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड शामिल है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। इम्प्रेस विजार्ड शामिल है ऑटो कंटेंट विजार्ड में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकाउंट पेई चेक से तात्पर्य आपको बताना है। अगर आपने भी बैंक में चेक लगाया है तो आपको अकाउंट पेई और नकद कैश का चेक के बारे में पता होगा, यानी दोनों की तुलना आपको अच्छे से पता है कौन सा अकाउंट पेई है और कौन तुरंत भुना जाने वाला चेक होता है। भुना जाने वाला चेक आप समझ सकते हैं, तुरंत आप उसको देंगे सामने काउंटर पे, कैश काउंटर पे जवाब देंगे तो आपको वहाँ से कैश मिलेगा। यहाँ आपसे पूछा गया है अकाउंट पेई चेक, तो इसका मतलब ये होता है चेक का भुगतान व्यक्ति के खाते में ही हो सकता है। यानी कि जब भी आपको अकाउंट पेई चेक मिलेगा तो उसको आपको अपने अकाउंट में अपना अकाउंट नंबर लिख के अपने अकाउंट में लगाना पड़ेगा। अगर उसी बैंक खाते का अकाउंट है तो आपको 24 घंटे में क्लियर होता है, या तो फिर 2 से 4 दिन लग सकता है। ये तो और जानकारी थी इस चेक को लेकर। देखिए चेक, मान लीजिए ये आपका चेक है, इस पर आपने नाम और अमाउंट सब आपका भरा हुआ है और साइड में आपके 2 क्रॉस लगे हुए हैं, तो ये आपका अकाउंट पे चेक होता है। अब तो कुछ चेक में, मल्टी चेक में आपको लिखा हुआ मिलता है अकाउंट पे चेक। तीसरा आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैग्नेटिक टेप को निम्न रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मैग्नेटिक टेप को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या आउटपुट मीडिया या इनपुट मीडिया, इनमें से किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है मैग्नेटिक टेप को? क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। मैग्नेटिक टेप को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है मैग्नेटिक टेप को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डास के तहत एक कंप्यूटर फाइल के प्राथमिक नाम की स्वीकृति अधिकतम लंबाई क्या है? 3, 12, 8, 6। डास के तहत एक कंप्यूटर फाइल के प्राथमिक नाम की स्वीकृति अधिकतम लंबाई 8 आपकी हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट राइटर से बाहर आने के लिए उपयोग किया जाता है? राइटर आप जैसे समझ सकते हैं, ऑफिस 2007 या 2003 में आप वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड के नाम से ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दिया गया होता है। उसी प्रकार आपकी लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है, दोनों का सेम काम होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है। तो इतना आप समझ गए होंगे। आपको ये बताना है कौन सी शॉर्टकट राइटर से बाहर आने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा की शॉर्टकट की राइटर से बाहर आने के लिए उपयोग किया जाता है? Ctrl+F4, Alt+F4 या Ctrl+E, Ctrl+W। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। तो Alt+F4 ये आपका राइटर से बाहर आने के लिए शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न देखते हैं।
कैल्क शीट के किसी सेल के कॉलम, लेटर और रा नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वो कैल्क शीट के किसी सेल के कॉलम, लेटर और रा नंबर कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका सेल रेफरेंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से बैंक किस पर ब्याज लेता है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा कि ऋण पर बैंक आपका ब्याज लेता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्लॉग या वेबलॉग लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ब्लॉग या वेबलॉग लिखने वाले व्यक्ति को ब्लॉगर कहते हैं। ब्लॉगर नाम आपने सुना होगा, लेकिन आज आपने जान भी लिया है कि कहते किसे हैं। ब्लॉग या वेबलॉग लिखने वाले व्यक्ति को ब्लॉगर कहते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिपआर्ट, चार्ट को रखने के लिए क्या उपयोग आपको करेंगे? अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को रखने के लिए प्लेस होल्डर का प्रयोग करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। पैन कार्ड मान्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या बिल्कुल याद रखिएगा। पैन कार्ड मान्य है कार्ड की धारक की केवल आईडी के लिए, कार्ड धारक की एड्रेस प्रूफ के लिए, कार्ड धारक की जन्मतिथि के लिए, उपयुक्त सभी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ज़्यादातर बच्चे इसको गलत कर जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार तरीके से इस ऑप्शन को रखा गया है। पैन कार्ड मान्य है आपका केवल आईडी के लिए, आपको याद रखना और इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पैन कार्ड मान्य है तो कार्ड धारक की केवल आईडी के लिए, ना तो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए, ना कार्ड धारक जन्मतिथि के लिए। ये तो यह ऑप्शन होगा ही नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। हलवा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण इनके द्वारा किया गया था, IBM के द्वारा, आपको याद रखना है। ये IBM कंपनी ने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रिंटिंग हेतु पेपर ओरिएंटेशन आपको बताना है कौन सा है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। तो यहाँ आपका प्रिंटिंग हेतु पेपर ओरिएंटेशन आपका पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग का। तो यहाँ आपको बताना है वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर। जैसे हमने आपको बताया था, लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है और यहाँ आपका वर्ड परफेक्ट दिया गया, ये होगा नहीं। इजी वर्ड आपका होगा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें आपका वर्ड लिखा रहता है, सामने से W का आइकन दिखता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर आपका राइटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। फॉर्मेटिंग टूलबार पर कई बटन होते हैं जिनको वर्कशीट के न्यूमेरिकल डाटा पर प्रायः प्रयोग कर सकते हैं। ये बटन क्या हैं? करेंसी स्टाइल, परसेंटल स्टाइल, कामा स्टाइल या ये सभी? तो आपको याद रखना है, बात की गई है क्वेश्चन नंबर 36। फॉर्मेटिंग टूलबार पर कई बटन होते हैं जिनको वर्कशीट के न्यूमेरिकल डाटा पर प्रायः प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बटन आपके करेंसी स्टाइल, परसेंटल स्टाइल, कामा स्टाइल में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। EEPROM का अर्थ क्या है? EEPROM, EEPROM, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इलेक्ट्रिकली
इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रैंडम, ओनली मेमोरी आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आकर के आपके एग्जाम को बेहद ही कठिन बना देते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से याद रखना है। ईपीरोम का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रैंडम, ओनली मेमोरी। ऑप्शन बहुत ही सटीक आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि वही से आपका एग्जाम देने के स्तर को मापा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम आप समझ सकते हैं रिसोर्स मैनेजर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। काफ़ी कन्फ्यूजन भरा ये प्रश्न आपको हो सकता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड नेम आपसे पूछा जा सकता है, तो अन्य नाम आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है रिसोर्स मैनेजर। अगला प्रश्न है 1 टेराबाइट समतुल्य है। टीबी का मतलब टेराबाइट होता है, आपको याद रखना है। तो 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है, समतुल्य आपको बताना है। ये आपका 1024 के समतुल्य होता है। 1 टेराबाइट 1024 जीबी के 1024 जीबी के बराबर होता है 1 टेराबाइट। आप उमंग ऐप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आप इसे देखते ही समझ गए होंगे कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल प्ले स्टोर से, दोनों से आप उमंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यदि आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो इसका प्रयोग करके ट्रैक किया जा सकता है। IMEI नंबर का प्रयोग करके आप ट्रैक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डाटा प्रोसेसिंग एक संचार की सुविधा से जुड़े कई अलग अलग स्थानों पर कई अलग अलग कंप्यूटर्स या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा प्रदर्शन के रूप में जाना जाता है। आपका कौन सा सही जवाब होगा? डाटा प्रोसेसिंग एक संचार की सुविधा से जुड़े कई अलग अलग स्थानों पर कई अलग अलग कंप्यूटर्स या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा प्रदर्शन के रूप में जाना जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर रिसोर्सेज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंडरलाइन एवं सेंटर बटन किस टूलबार पर पाया जाता है? ड्राइंग, आउटलाइन, स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग। अंडरलाइन एवं सेंटर बटन फॉर्मेटिंग टूलबार पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? पेन ड्राइव आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। द्वितीयक, इनमें से पेन ड्राइव आपकी द्वितीयक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वह टेक्स्ट जो अपने आप मैसेज के नीचे आ जाता है उसे कहा जाता है? उसे व्यक्तिगत अक्षर संकेतक भी नहीं कहा जाता, पीपल टेक्स्ट ये भी नहीं कहा जाता है, पीपल विजिट ये भी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ऑटो करेक्ट ऑप्शन जब लगा होता है तो आपको मिलता है करेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको, जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी रेखा मैसेज की सामग्री का वर्णन करती है? तो जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो सब्जेक्ट रेखा मैसेज की सामग्री को वर्णन करती है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, सब्जेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर के लिए स्पीड की इकाई आपको बतानी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना आपके एग्जाम में रहेगी। सुपर कंप्यूटर के लिए स्पीड की इकाई होती है केबी, किलोबाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी तेज है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है TFT का पूर्ण रूप आपको बताना है, यानी फुल फॉर्म क्या होगा। TFT स्टैंड्स फॉर थिक फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर या फाइल ट्रांसफर, इनमें से कोई नहीं। TFT का पूर्ण रूप आपका होगा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। TFT का पूर्ण रूप। ऐसे जैसे क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, कुछ छटे हुए क्वेश्चन आपको अवश्य याद रखने हैं ताकि आपके एग्जाम में फंसे। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने है इस सीरीज का, जो सीरीज आपकी दूसरी प्रैक्टिस सेट की आज हम कर रहे हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन उस पर क्या नहीं कर सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन ये भी कर सकता है, लॉजिक ऑपरेशन ये भी होता है, फैच ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह आपकी 50 प्रश्नों की सीरीज जो प्रैक्टिस के रूप में आपको मैं करा रहा हूं, ये दूसरा वीडियो है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।